हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का जो हिंदी में अर्थ होता है उसको हम आकलन कह सकते हैं। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? आकलन। ये टॉपिक जो आपका एस्टिमेशन है इसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ न्यूज़ आपको दिया गया है, जैसे आप न्यूज़ में सुनते होंगे, तो उसको हम पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पहला पॉइंट है न्यूज़ का, इंडिया ड्रॉ विथ पाकिस्तान इन हॉकी मैच वाज बाय अप्रॉक्सीमेटली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविज़न व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ कोई हॉकी मैच था जिसको जो है 51,000 लोगों ने जो है लाइव देखा, यानी वहाँ बैठकर देखा स्टेडियम में, और बाकी जो है 40 मिलियन लोगों ने इसको टेलीविज़न पर देखा। दूसरा जो न्यूज़ है ये कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पीपल वेयर किल्ड एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन ए साइक्लोनिक स्टॉर्म इन कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे देखिए कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म था जिसमें आपको बताया गया है कि लगभग 2,000 लोग इसमें मरे और 5,000 लोग जो है इसमें घायल हो गए। अगला तीसरा न्यूज़ का पॉइंट क्या है? ओवर 13 मिलियन पैसेंजर्स आर कैरिड ओवर 63,000 किलोमीटर्स रूट ऑफ रेलवे ट्रैक एवरी डे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग जो है 13 मिलियन पैसेंजर जो है 63 किलोमीटर डिस्टेंस तक जो है रोज़ ले जाए जाते हैं रेलवे ट्रैक के द्वारा। तो एक्चुअल में आपने यहाँ पे जितने भी न्यूज़ देखे हैं, जितने भी न्यूज़ के पॉइंट्स इसमें हैं, तो क्या सभी जो न्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं? एग्जैक्ट नंबर बताने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमने कह दिया कि 51,000 स्पेक्टेटर्स ने जो है मैच को देखा, तो क्या ये जो 51,000 एग्जैक्ट थे? इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 51,000 10 पीपल हों या 51,000 20 पीपल हों, या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 एंड 999 ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे आप देखिए, जो एक नियर अबाउट आपको अंदाज़ा लगा कि एक नंबर बता दिया कि 51,000 पीपल ने लगभग देखा, लेकिन ये 51,000 से थोड़े बहुत दो चार ज़्यादा हो सकते हैं या 51,000 से थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमको एकदम एग्जैक्ट, ना तो एग्जैक्ट डेटा की ज़रूरत होती है और ना ही हम उसको एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम एस्टिमेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एस्टिमेशन का यूज करते हैं। और वहाँ पे सिर्फ हम अंदाज़ा लगा के अपना जो काम है उसको चलाते हैं, और क्योंकि हमें एग्जैक्ट ना तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं और ना ही उसकी हमें ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो 51,000 पीपल जो बताया गया है कि इतने लोगों ने देखा, तो ऐसा भी हो सकता है कि 50,800 लोगों ने देखा हो, 51,000 नहीं देखे हों, या ऐसा भी हो सकता है कि 51,300 पीपल ने देखा हो। तो मतलब जो 51,000 आपको बता दिए गए उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, उससे थोड़े ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये 70,000 पीपल नहीं हो सकते हैं, 70,000 पीपल नहीं हो सकते हैं, या 40,000 पीपल नहीं हो सकते हैं। तो ये एक एस्टिमेशन हमको लग गया कि लगभग 51,000 पीपल ने, स्पेक्टेटर्स ने इसको जो है लाइव देखा, और बाकी बाकी जो बाकी जो लोग थे उन्होंने टेलीविज़न पे देखा। तो ये एक नियर अबाउट एक लगभग आंकड़ा आपको दिया जाता है। तो ये इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बुक में जो भी दिया गया, क्योंकि वो लाइन टू लाइन थोड़ा सा पढ़ना यहाँ पे कम मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए वाई डू बी अप्रॉक्सीमेट। तो हम अप्रॉक्सीमेशन क्यों करते हैं? अप्रॉक्सीमेशन करने का मतलब क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमको क्या हो जाए कि एक अंदाज़ा लग जाए किसी चीज़ का। जैसे मान लेते हैं कहीं पे किसी स्टेडियम में कितने लोग आने वाले हैं देखने के लिए, तो कम से कम एक अंदाज़ा अगर हो कि 1,00,000 लोग आएंगे, 50,000 लोग आएंगे, कि 10,000 लोग आएंगे, तो इस हिसाब से वहाँ पे व्यवस्था कर दी जाती है। और अगर थोड़े बहुत घट या बढ़ जाते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसी कारण से हमको एक अप्रॉक्सीमेशन करने की ज़रूरत होती है, या लगभग जो वैल्यू है निकालने की हमको ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि एस्टिमेशन क्या होता है और एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं। इन दो क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका है। तो अगला जो है टॉपिक हमारा है कि जो एस्टिमेशन होता है उसको हम किस स्तर तक करते हैं, किस स्तर तक
उसकी एक्यूरेसी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। तो एस्टिमेशन आपको करना है नियरेस्ट टेंस तक बाय राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब उसको घटा बढ़ा कर लिखना, या उसको जो एग्जैक्ट वैल्यू दिया है उससे थोड़ा सा अलग लिखना, उसको राउंडिंग ऑफ करते हैं या छोड़ देना। तो यहाँ देखिए एक चित्र आपको दिया है, इसमें कुछ ब्लैंक्स बने हुए हैं और इसमें देखिए कुछ नंबर्स लिखे हैं 5, 259, 260, 259, 260, 261, 262, इस तरीके से आपको जो है 271 तक यहाँ से नंबर्स आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए फाइंड व्हिच फ्लैग आर क्लोजर टू 260। तो 260 के क्लोजर कौन कौन से फ्लैग्स हैं? तो 260 के क्लोजर तो आपका 261 फ्लैग है और 263 फ्लैग है। और अगला यहाँ आप देखिए, यहाँ पे बी में दिया है फाइंड द फ्लैग्स व्हिच आर क्लोजर टू 270। तो 270 के क्लोजर आपका 267 और 269 नंबर के जो फ्लैग हैं वो हैं। आगे यहाँ पे देखिए एक और आपको एग्जांपल यहाँ नीचे आपको दिया गया है आपके बुक में। इसमें क्या चीज़ आपको बताया गया है, कोई एक स्केल है और इस स्केल पे आपने स्केल से लाइनिंग यहाँ पे मार्क किया हुआ है और यहाँ पे एक नंबर आपने 10 लिया और एक नंबर आपने 20 लिया और बीच में एक नंबर आपने 70 लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका नंबर 17 है वो किस नंबर के ज़्यादा क्लोज है, तो क्लियरली ये जो 17 आपका है, ये जो 17 नंबर है ये आपका 20 के ज़्यादा क्लोज है, ना कि 10 के ज़्यादा क्लोज है। तो अगर हमको ये कह दिया जाए कि 17 को आप टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करिए, तो उसको हम राउंड ऑफ करके जो 17 है उसको लगभग हम कितना कर देंगे, 20 कर देंगे। 10 नहीं करेंगे क्योंकि 10 करने पे ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन 20 करने पर बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। अगर आपको कहीं भी इस तरीके के नंबर्स मिले तो उसका एस्टिमेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ट्राई दीज में आपको दिया गया है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस तक इसको हमको राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ देखिए 28 लिखा है पहला नंबर, तो 28 को अगर हम 20 कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हम 30 कर देते हैं तो ये 28 के नियर अबाउट रहेगा, लगभग 28 के बराबर रहेगा। तो 28 को हम राउंड ऑफ करेंगे 30 के इक्वल। 28 को हम किस तरह राउंड ऑफ करेंगे, 30 के इक्वल। अगर आप 32 को राउंड ऑफ कर देंगे, इसको आप 40 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा घटा के इसको आप 30 कर देते हैं तो इसका राउंड ऑफ बढ़िया होगा। तो इसको हम नियरेस्ट टेंस का मतलब, यानी जो 32 है उसके नियरेस्ट टेंस 30 है, लेकिन अगला जो टेंस है वो 40 है, तो 40 ज़्यादा दूर है, बाकी 30 जो है नज़दीक है, तो इसलिए इसको 30 पे राउंड ऑफ करेंगे। आपका 52 है तो 52 आपका देखिए अगर इसको 60 पे राउंड ऑफ करेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहाँ राउंड ऑफ कर देंगे, लगभग 50 पे कर दे रहे हैं। 41 है तो 41 को 50 पर हम नहीं ले जाएंगे, इसको भी नियरली हम कहाँ पे कर देंगे, 40 पे राउंड ऑफ कर देते हैं। 39 है तो 39 को क्या हम करेंगे, इसको 30 कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम किस पे राउंड ऑफ करते हैं, 30 पे। आपका 48 है, इसको अगर आप 40 कर देंगे तो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इसको 40 नहीं करके इसको हम कहाँ पे करेंगे, 50 पे कर देते हैं, ताकि ज़्यादा अंतर ना। 50 और 48 में कहाँ ज़्यादा, तो सिर्फ 2 का डिफरेंस है। और ये 39 जो ये गलत हो गया, 39 को आप 40 पे करिएगा, 40 पे राउंड ऑफ करना है। अब इसी तरीके से जो नीचे के नंबर्स दिए हैं इनको भी आप चूँकि टेंस तक, नियरेस्ट टेंस तक आपको जो है इसको राउंड ऑफ करना है। तो 64 को आप कहाँ लिखेंगे, 60, क्योंकि अगर आप इसको 70 लिख देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 59 को भी आप 60 लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको 50 कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 99 को आप नियरेस्ट टेंस क्या होगा, 100 हो जाएगा, तो इसको 100 पे आप राउंड ऑफ करिएगा। 215 है, अभी देखिए 200 जो आपका 15 है ये एक बहुत बीच में पड़ गया, तो इसको हम कहाँ पे कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम 210 कर दें या हम 220 कर दें। इसको दो तरीके से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं और दोनों सही होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए जो आपका 15 है ये एकदम बीच में है, तो चाहे इसको हम 210 करें चाहे 220 करें, एकदम बीच में आएगा, तो दूरियाँ जो दोनों ओर की बराबर हैं, इसलिए इसको हम कहाँ पे करेंगे, चाहे 210 करें या 220 करें, दोनों हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो ये दिया गया है 1453, तो ये जो आपका 53 है वो क्लियरली जो है इसको हम कहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, 1450 पे राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर इसको हम 60 पे कर देते हैं तो ये जो 1453 है उससे ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हैं। आगे देखिए नंबर 2936 यहाँ पे दिया है, तो 36 नियरली 40 के ज़्यादा नज़दीक है, ना कि 30 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए इसको हम
40 कर देंगे, यानी 2940 इसको कर देना, इसका राउंड ऑफ हो गया। नियरेस्ट टेंस, तो यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ नियरेस्ट टेंस तक किया है। अभी आपको कोई एक अगला प्रोग्राम मिलेगा कि आपको नियरेस्ट 100 तक आपको राउंड ऑफ करना होगा। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। आगे इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। तो नियरेस्ट 100 पे जब आपको राउंड ऑफ करना हो तो आप कैसे करते हैं? तो यहाँ देखिए, जैसे अगर आपको 410 लिखा है तो इसको हम राउंड ऑफ करके 400 कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 500 कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब 410 है तो ये 400 के ज़्यादा नज़दीक है, ना कि 500 के। इसी तरीके से अगर आपको 889 दिया है तो इसको 89, यानी सिर्फ यहाँ पे कितना है, 21 कम है जो 900 है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 900 पे इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जो है आपका 900 के ज़्यादा नज़दीक है। इसी तरीके से जितने भी सारे नंबर्स उनको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चेक इफ़ द फॉलोइंग राउंडिंग ऑफ इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे देखिए, जो नीचे राउंडिंग ऑफ हैं ये करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो एक देखिए 841 है, इसको हम देखिए 100 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ हमको करना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग अप। नियरेस्ट हंड्रेड्स तक आपको करना है, इसके ऊपर जो हमने उसको सिर्फ टेंस तक किया था। तो यहाँ पे जो नीचे राउंड ऑफ करके नंबर्स को दिए गए उनमें आपको देखना है कि जो राउंड ऑफ है वो सही है कि नहीं सही है। देखिए, जो 841 पहले दिया है उसको हम 800 पर करेंगे, निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि इसको अगर हम 700 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम 700 नहीं, इसको हम 900 कर देंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, 60 या 59 बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम 800 पे राउंड ऑफ कर देते हैं तो सिर्फ ये 41 कम हो रहा है, तो इसलिए इसको 800 पे राउंड ऑफ करना बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं। ये जो हमारा ये वाला नंबर है 9537। तो जो 9537 है, इसको यहाँ पे 9500 राउंड ऑफ किया गया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इसको हम 9600 कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगला राउंड आप देखिए, 49,730 दिया है, तो इसको 49,700 किया है, ये बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम 49,800 कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब इसको 49,700 कर दे रहे हैं तो सिर्फ ये इसमें 30 की कमी आ रही है। सिर्फ कितनी कमी आ रही है? 30 की कमी आ रही है, इसलिए हमारा सही होगा। इसी तरीके से आपका 2546 को राउंड ऑफ किया गया है 2500 पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको घटा दिया गया है 46। अगर इसको हम 600 कर देंगे तो ये जो है 54 बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमको आसान क्या है, हम 40 इसको हम 500 2500 पे राउंड ऑफ कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका ये वाला नंबर दिया गया है 286 को हमने कितना राउंड ऑफ किया, 200 किया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 286 को, क्योंकि हमको नियरेस्ट 100 के आसपास करना है, तो ये अगर इसको हम 200 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, गलत है। इसलिए जो हमारा 286 है, इसको सिर्फ हम 4 अगर थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें तो ये हमारा 300 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ हम इसको 200 नहीं करके क्या करेंगे, 300 के आसपास इसको कर देंगे। अगला राउंड ऑफ देखिए 5750 है, इसको 5800 कर दिया है, तो ये सही है, क्योंकि जो 750 है अगर उसको हम 800 करेंगे थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर इसको 700 करेंगे तब भी वो 50 घटेगा, और इसको हमने 800 कर दिया तब भी ये 50 बढ़ा। तो इसको हम चाहे तो 5700 कर दें या 5800 कर दें, दोनों बातें एकदम से बराबर हैं, तो ये भी सही है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, राउंडिंग ऑफ आपका दोनों सही होगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 168 है, इसको हमने 200 पे किया है, बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये 68 है, ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है, ना कि 100 के। 149 है, इसको हमने किस पे किया, 100 पे राउंड ऑफ किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर इसको हम 200 करते तो हमको 51 इंक्रीज करना पड़ता, लेकिन हम 100 पे इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब 49 को हमको डिक्रीज करना पड़ रहा है, तो ये राउंडिंग ऑफ आपका सही है। अगला देखिए, जो 9870 है, 9870 है, तो इसको हमने क्या कर लिया है, 9800 कर लिया है, जो कि हमने गलत किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो 70 है वो आपका 100 के नज़दीक है, तो इसको हम 9900 करके जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये राउंडिंग ऑफ हमारा ज़्यादा सही होगा। तो यानी ये वाला बीच में आपको एक गलत मिला, एक वाला ये गलत मिला, और बाकी सब सही हैं। तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ करेंगे।
अगला देखिए आपको दिया है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाई राउंडिंग आप। तो नियरेस्ट 1000 पे जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो इसको किस तरीके से करेंगे यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे जो दिया गया उसी को समझा देते हैं, बाकी बुक में जो दिया है आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसको नियरेस्ट 1000 पे आपको करना है तो 1000 के लिए यानी देखिए जो आपका 1 प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 प्लेस है, यानी 1000 प्लेस को आप सेम रखेंगे। बाकी जो प्लेसेज हैं 1s 10s और 100s इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप सिर्फ 1000 प्लेस को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे जो पहले दिया है 2573। तो ये जो आपका 2573 दिया गया है तो ये 3000 के ज़्यादा नज़दीक है, ना कि 2000 के, तो इसलिए इसको हम 3000 पे राउंड ऑफ कर दिए। आगे देखिए 53,552, तो इसको हम 53,000 नहीं करेंगे, इसको हम 54,000 कर देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमको नियरेस्ट 1000 तक इसको हमको राउंड ऑफ करना है। तो ये जो 53,552 है, अगर इसको हम जो है 54,000 पे कर देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 54,000 ज़्यादा नज़दीक है और जो आपका 53,000 है ये थोड़ा सा दूर है। इसी तरीके से जो है हंड्रेड्स का यहाँ पे, थाउजेंड्स का यहाँ पे राउंडिंग आप कर लीजिएगा, ये आसानी से आपका हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कुछ ट्राई दीज आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप राउंडिंग आप कैसे इसका करेंगे ये हम देख लेते हैं। राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो ये जो नंबर है तो नियरेस्ट जो टेंस पे अगर आप इसको राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो नियरेस्ट टेंस में जब आप इसको, ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है आपका, इसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। जब आप इसको नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करेंगे तो आप इसमें क्या लिखेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। जो 75,847 है, जब आप इसको नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 75,800, ये आपका हो जाएगा 47, 50 के ज़्यादा नज़दीक है तो इसको हम क्या कर देंगे 50 कर देंगे। तो आपका जो टेंस प्लेस तक करना है वो आपका ए हो गया। आगे देखिए जब आपको नियरेस्ट हंड्रेड्स तक आपको राउंड ऑफ करना है दूसरा नंबर यहाँ पे, तो आप कैसे करेंगे, ये जो आपका हंड्रेड्स तक आपको करना है तो नियरेस्ट हंड्रेड्स तक यहाँ देखिए 75,847 है। तो अगर इसको हम क्या कर देंगे, इसको अगर 800 को अगर हम 900, चूँकि हमको हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करना है, अगर इसको 800 को हम 900 कर देंगे तो इसमें हमें जो है ज़्यादा बढ़ा 53 की इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसको हम 75,800 कर देते हैं तो हमको सिर्फ 47 ही घटाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करने के लिए 75,800 लिख देंगे, हम इसमें 47 को डिक्रीज कर देंगे, तो ये आपका हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ हो गया। आगे देखिएगा जो आपका यहाँ देखिए थाउजेंड्स तक इसको आप राउंड ऑफ करना है, थाउजेंड्स के लिए यहाँ देखिए 847 है, तो ये आपका 800 पहले से है तो आपका जो 75,000 था इसको हम 76,000 कर देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम 75,000 ही रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमको 800 इसमें से डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम 76,000 कर देते हैं तो इसमें आपको नियरली जो है 153 ही इंक्रीज करना पड़ेगा, ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम 76,000 पे राउंड ऑफ कर दिए। अब देखिए जो अगला आपका है, इसको नियरेस्ट 10,000 तक इसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10,000 तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो ये देखिए आपका ये जो है 75,000 आपको पहले से दिया गया है, तो 75,800 ये नियरली जो आपका है 76,000 के आसपास है। किसके आसपास है, 76,000 के आसपास है। तो इसलिए इसको हम, अगर हमको 10,000 तक करना है तो इसको हम 80,000 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 80,000 इसको हम कर लेंगे, क्योंकि हमको नियरेस्ट 10,000 तक यहाँ पे राउंड ऑफ करना था, तो इसको आप 80,000 कर देंगे, इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। आगे इसमें रेड करते हैं एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस। तो नंबर सिचुएशन के आउटकम जो होंगे उसको हमको अगर करना हो तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे कभी आपको कुछ नंबर्स दिए हों जिनको आपको जोड़ना या घटाना होता है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको हम बिना कैलकुलेशन किए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए, उसको हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करके इसको हम निकाल देते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो आपको यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिए गए हैं,
ये नंबर्स हैं, इनको आपको ऐड करना है। पहला नंबर आपको दिया है 3946, दूसरा नंबर 6579 और तीसरा नंबर है 2050। तो इन नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है तो जब आप ऐड करेंगे तो बहुत सारे नंबर्स को इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लेते हैं रफली कि इसका जो नियर अबाउट लगभग इसका टोटल सम क्या होगा, तो इसको हम अगर 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दें तो इसको हम बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 3900 है तो इसको हम क्या कर लेंगे, 4000 कर लेते हैं। पहले वाले को हमने क्या कर लिया, 4000 कर लिया। और ये आपका 6579 है दूसरा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम 7000 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं दूसरे को। और तीसरा नंबर जो आपका 2000 है तो इसको हम 2000 ओनली पे इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इसका जो नियर अबाउट वैल्यू आएगा क्या आएगा, 4000, 7000 तो 2000, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 13000 नियर अबाउट इसका आ जाएगा। इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 13000। तो इसको बिना हम ऐड किए डायरेक्टली ऐसे हमने बता दिया कि इसका जो नियर अबाउट वैल्यू आएगा वो 13000 के आसपास में आएगा। तो 13000 ये आपका राउंड ऑफ हो गया। तो जब आपको कभी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन इस तरीके की कोई नंबर दिया हो, सब्ट्रैक्शन दिया हो, तो उसको आपको अगर एग्जैक्टली तुरंत उसका कोई एक वैल्यू नियर अबाउट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि लगभग ये कितना होगा, तो आप पहले ये जो नंबर्स दिए हैं उनको आप राउंड ऑफ कर लीजिए आसान जल्दी से। उसके बाद में उसको डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए, तो इसका जो एडिशन है एग्जैक्टली लगभग कितना होगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो इसको आप राउंड ऑफ आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक आपको बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है कि आप जो राउंड ऑफ करते हैं उसको किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ देखिए, डिड वी यूज राउंडिंग ऑफ टू द सेम प्लेस इन ऑल दीज। तो जैसे हमने यहाँ पे जो हमने आपको ऊपर एग्जांपल दिया उसमें हमने 1000 प्लेस तक से इसको राउंड ऑफ किया, लेकिन कभी कभी हम सिर्फ 10 प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं, कभी कभी हम सिर्फ 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको 1000 या 10,000 प्लेस तक भी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ हम किस प्लेस तक करेंगे, ये किन बातों पर डिपेंड करता है, ये यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। देयर आर नो रिजिड रूल्स व्हेन there are no rigid rules when you want to estimate the outcomes of numbers। तो यानी जो एस्टिमेट आप निकालना चाहते हैं नंबर्स का, उसको निकालने के लिए कोई एक ठोस नियम नहीं है कि इसी नियम के आधार पर हमेशा आप राउंडिंग ऑफ करेंगे। द प्रोसीड्योर डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो जो राउंडिंग ऑफ का प्रोसीड्योर है रिक्वायर्ड, तो जितना करेक्ट यानी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यानी कितनी शुद्धता से आप जो है जो एस्टिमेट है उसको लगाना चाहते हैं, जितनी शुद्धता से आपको एक्यूरेट लगाना चाहते हैं, जैसे आप ज़्यादा शुद्ध एक्यूरेट लगाना चाहते हैं तो आप 10 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन आप उससे थोड़ा सा कम शुद्ध एस्टिमेट चाहते हैं तो 100 तक करेंगे। लेकिन अगर आप उससे भी कम जो है सिर्फ बिल्कुल बहुत रफली आप अगर उसको आइडिया चाहते हैं तो आप 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज़ नीडेड। तो हमको क्या करना है, जो भी नंबर्स को हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम सबसे पहले, क्योंकि पहले हम जानते हैं कि राउंडिंग ऑफ का कोई एक ठोस रूल नहीं है कि ऐसे ही हमको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कर जब हम किसी नंबर्स के सम को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हमको कितना एक्यूरेट एस्टिमेट चाहिए, तो उसको देखते हैं। उसके बाद कितनी जल्दी हमको एस्टिमेट चाहिए, इन दो बातों पे इसको हम ध्यान में रखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ सेंसिबल द गेस्ट आंसर वुड बी। तो यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि जो हमारा अनुमान है वो कितना ज़्यादा संवेदनशील होगा, कितना ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होगा, उस हिसाब से इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने का कोई एक रिजिड तरीका नहीं है, हम अपने हिसाब से जब भी जहाँ पे हमको जिस तरीके से ज़रूरत होती है हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये जो कुछ बुक्स के जो पोर्शन है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे यहाँ देखिए, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। तो सम और डिफरेंस को एस्टिमेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए जो एक एग्जांपल आपको दिया है तो इसको हम आपको रीड करके बता देते हैं किस तरीके से एस्टिमेट यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ देखिए, एस्टिमेट 5290 प्लस 17,986। तो यहाँ देखिए जो 17,986, अगर इसको यू फाइंड 17,986 इज ग्रेटर देन 5,290। तो यानी 17,986 इज ग्रेटर देन 5,290, राउंड ऑफ 2000। तो इनको अगर हम 1000 तक राउंड ऑफ करते हैं तो जो आपका ये 17,000 है
ये 18,000 तक हो जाएगा, लेकिन आपका 5,000 है, इसको हम 5,000 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 6,000 है ये 5,290 से ज़्यादा दूर है और इसके नज़दीक आपका 5,000 है। तो इसका जो एस्टिमेटेड सम हम यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे, यानी जो 17,000 इसको राउंड ऑफ 18 किया और जो 5,290 था उसको राउंड ऑफ 5,000 हमने कर दिया, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका 23,000 यहाँ पे इसको राउंड ऑफ हमने करके निकाल दिया। देखिए, डज द मेथड वर्क, यू मे अटेम्प्ट टू फाइंड द एक्चुअल आंसर आंसर वेरीफाई इफ़ द एस्टिमेट इज रीजनेबल। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्चुअल में जब इनको ऐड करेंगे रूल्स के द्वारा, मेथड के थ्रू, तो यहाँ पे आपका जो है 23,000 के नियर अबाउट मिलेगा, आसपास लगभग मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो इस तरीके से आप जो है एस्टिमेशन कर सकते हैं नंबर्स को राउंड ऑफ करने के बाद में। यहाँ पे देखिए एक सब्ट्रैक्शन को आपको राउंड ऑफ करके दिखाया गया है। तो यानी यहाँ पे देखिए जो आपका क्या दिया गया है, जो आपका 5,673 है और 436 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर इसको हम नियरेस्ट 1000 तक इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 1000 तक, तो जो आपका 5,673 है उसको हम 6,000 तक राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन ये जो 4,036 है, तो ये देखिए 4,036 ये जो है 1,000 के नज़दीक नहीं है, बल्कि ये ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसलिए इसको हम ज़ीरो राउंड ऑफ कर लेते हैं और इस तरीके से आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6,000 ही आएगा। तो ये आपका राउंडिंग ऑफ नियर अबाउट इस तरीके से आप हमेशा करेंगे। और भी यहाँ देखिए टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट, तो जब आपको प्रोडक्ट को राउंड ऑफ करना हो तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है, उसी को हम लेके आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 19 और 78 को आपको मल्टीप्लाई करना हो तो इसका प्रोडक्ट को एस्टिमेट आप कैसे करेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, जो इसको हम नियरेस्ट टेंस तक दोनों को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, और जो 78 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 78 को हम लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600 आ जाएगा। और इसको हमने बड़ी आसानी से राउंड ऑफ कर लिया और आसानी से इसको जो है रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो आप क्या करते हैं, जब आपको चूँकि ये 2 डिजिट नंबर है तो इसको आप 10 प्लेस तक ही राउंड ऑफ करेंगे, और जब आपको 3 डिजिट नंबर हो तो उसको आप 100 प्लेस तक आप राउंड ऑफ कर लेते हैं। अगर 4 डिजिट नंबर है तो 1000 प्लेस तक आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपको मल्टीप्लिकेशन कहीं मिले राउंड ऑफ करना, तो आप इसको आसानी से करके और इसका जो है क्विक वैल्यू इसका एक निकाल सकते हैं, एक अनुमान के आधार पर कि लगभग इतना ही होगा। तो ये जो है एस्टिमेट प्रोडक्ट को आप इस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। और भी तमाम सारे एग्जांपल्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ये आपको दिया गया है कि आप इसको कैसे करेंगे। तो जो ट्राई दीज में आपको पहला दिया है एस्टिमेशन के लिए, तो पहले को आप कैसे एस्टिमेट करेंगे, आपका 87 है तो इसको आप सिर्फ 80 कर दीजिए, और जो आपका 313 है तो इसको आप डायरेक्टली कितना कर देंगे, 300 कर देंगे, क्योंकि इसको हमने 100 तक राउंड ऑफ किया और इसको हमने 10 तक राउंड ऑफ किया। अब यहाँ पे देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा कितना होगा 24, उसके बाद में 3 जीरो आप यहाँ पे आगे इसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए कितना मिला, ये 24,000 के आसपास आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके से ही आप हमेशा राउंड ऑफ करेंगे, और ऐसा नहीं आपको करना है कि ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेना है। जल्दी अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो इसको इस तरीके से करेंगे। दूसरा देखिए इसको आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे, जो आपका 9 है उसको आप 10 कर दीजिए, और जो 7,095 है इसको आप क्या करेंगे, 795 इसको आप 800 कर दीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको राउंड ऑफ आप कैसे करेंगे, इसको आप देख लीजिए। हमने जो 9 को राउंड ऑफ किया किसके बराबर किया, 10 के बराबर किया, और जो 7 ये जो आपका 7,795 है इसको हमने क्या कहाँ पे कर लिया, 800 पे राउंड ऑफ कर लिया। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 800 का, तो ये कितना मिलेगा, 8 1 जा 8, और उसके बाद हम 3 जीरो जहाँ पे बढ़ा देंगे, तो ये लगभग 8000 के आसपास इसका जो है रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से आपको जो बाकी के नीचे नंबर्स दिए हैं इनको भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये तो आपका जो है ये आपका हो गया। इसके बाद में आपको एक्सरसाइज यहाँ पे दिया है, तो ये एक्सरसाइज आपको करने के लिए हम दे देते हैं अभी। आप इसको सॉल्व करिएगा, राउंड ऑफ करना है, जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है या जो आपका जो एडिशन है इसको आप राउंड ऑफ करना अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में जो अगला आपका टॉपिक है यूजिंग ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे देखिए हमको ब्रैकेट की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, और ब्रैकेट का यूज़ हम कहाँ पे और कैसे करते हैं ये हमको यहाँ पे देखना है। तो यूजिंग ब्रैकेट्स इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन आपको दिया गया है, पहले आप ध्यान से देखिएगा कि मीरा नाम की कोई लड़की है और एक दूसरी लड़की का नाम सीमा है।
तो मीरा ने जो है 6 टेक्स्ट बुक को ख़रीदा और जो है 10 रुपये के थे। मीरा ने कितने टेक्स्ट बुक को ख़रीदा? 6 टेक्स्ट बुक ख़रीदा और प्रत्येक कितने रुपए के थे? 10 रुपये के थे। और इसके बाद में जो है सीमा ने भी नोटबुक ख़रीदा, लेकिन सीमा ने 7 नोटबुक ख़रीदा और इसके भी नोटबुक सभी जो है 10 रुपये के थे। तो देखिए मीरा ने कितने नोटबुक ख़रीदा? 6, और जो सीमा ने ख़रीदा वो कितने ख़रीदा? 7 ख़रीदा, और एक ही तरह के दोनों ने ख़रीदे। तो बात समझ में आई। जैसे मान लेते हैं मीरा और सीमा बाज़ार जाती हैं। मीरा ने 6 नोटबुक ख़रीदा और हर एक नोटबुक 10 रुपये का था, और जो सीमा ने 7 नोटबुक ख़रीदा और इसके हर एक नोटबुक जो है 10 रुपये का था। आगे दे फाइंड द टोटल मनी दे पेड। तो हमको ये निकालना है कि जो पूरा पैसा इन्होंने खर्च किया उसको हमको निकालना है कि कितना पैसा इन्होंने खर्च किया। तो देखिए सीमा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। तो सीमा ने जो अपना अमाउंट था वो इस तरीके से कैलकुलेट किया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कैसे किया इसने? चूँकि 6 नोटबुक इसने ख़रीदा था, जो सीमा ने कैलकुलेट किया, मतलब दोनों ने कितने पैसे खर्च किए उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सीमा ने किया, चूँकि मीरा ने 6 ख़रीदा था और प्रत्येक 10 रुपये का था, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिया, और सीमा ने 7 ख़रीदा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिया, और इसके बाद दोनों को इसने जोड़ दिया। तो जो पैसा आया इसका 130 आया, यानी 130 रुपया दोनों ने मिलकर खर्च किया। लेकिन मीरा ने इसी को थोड़ा डिफरेंटली कैलकुलेट किया। मीरा ने क्या किया? पहले जितने नोटबुक ख़रीदे थे, 7 नोटबुक इसके और 6 नोटबुक इसके, इसको जोड़ लिया। उसके बाद टोटल जो कुल नोटबुक उन्होंने 13 नोटबुक्स ख़रीदे, यहाँ पे 13 आपको लिखा है। इसके बाद इसने क्या किया? चूँकि 13 नोटबुक ख़रीदे और हर एक नोटबुक 10 रुपये का था, तो उसको 13 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 130 आ गया। अब देखिए दोनों ने अलग अलग तरीके से इसको क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है, अलग अलग तरीके से इसको निकाला है, लेकिन दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यू कैन सी दैट सीमाज एंड मिराज बेस टू गेट द आंसर आर अ बिट डिफरेंट, तो बट बोथ गिव द करेक्ट रिजल्ट वाई। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो तरीका है निकालने का, टोटल मनी स्पेंट, वो देखिए तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन इसके बाद भी दोनों का रिजल्ट जो आना चाहिए था वो बिल्कुल सेम आया हुआ है। अब देखिए सीमा सेज दैट मीरा हैज़ डन इज 7 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ पे देखिए सीमा ने क्या कहा कि जो मीरा जिस तरीके से किया है उसने 7 और 6 को जोड़कर और फिर ऐसा किया है, यानी 7 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 किया है, यानी 7 और 6 को जोड़कर और 10 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अप्पू कोई लड़का है, तो इसने क्या किया? जो 7 और 6 और 10 को इस तरीके से जब इसने सॉल्व किया तो इसका जो है सिर्फ 67 आ रहा था, तो 67 तो गलत है। दस दिस इज़ नॉट व्हाट मीरा हैड डन, ऑल 3 स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। जब इसने क्या किया? 7 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 को सॉल्व किया तो 67 आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ये तीनों थोड़े से कन्फ्यूज हो गए कि वास्तव में हो क्या रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आगे क्या होता है। इन लोगों को फिर यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूजन आपके साथ भी हो सकते हैं। इस टाइप के कन्फ्यूजन जब भी आप कभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके साथ भी ऐसे कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन आपको आए। तो इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से रीड करते हैं। टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन सच केसेज बी में यूज ब्रैकेट्स। तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले स्टेटस से बचने के लिए हम ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। बी कैन पैक द नंबर 6 and 7 together using a bracket indicating that the pack is to be treated as a single number. Thus the answer is found by 6 + 7 multiplied by 10 equals to 13 multiplied by 10। तो ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए जैसे यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे 7 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिए, तो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है? 67 आ रहा है, जो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो जिन नंबर्स को हमने ऐड किया है उनको हम ब्रैकेट में रख देते हैं और इसको एक नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं 6 + 7 एक नंबर है, और सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो नंबर्स दिए उसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 6 + 7 हम 13 कर लेंगे, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है एकदम एग्जैक्ट आएगा, 130 आएगा। तो दिस इज व्हाट मीरा डिड, शी फर्स्ट एडेड 6 and 7 एंड देन मल्टीप्लाइड द सम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप जोड़ लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जोड़ने के पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ 67 आपका आया हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे क्या कुछ लिखा है, एक पॉइंट आउट करके दिया गया है। दिस क्लियरली टेल्स अस फर्स्ट टर्न एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट इनटू अ सिंगल नंबर।
तो हमको जब कभी ऐसा सिचुएशन मिले तो सबसे पहले जो कुछ ब्रैकेट में हो उसको सॉल्व करके हम सिंगल नंबर में चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 6 और 7, 6 + 7 था, ये ब्रैकेट के अंदर था, इसको हमने सॉल्व करके सिंगल नंबर हमने क्या बना लिया, 13 बना लिया। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट सही आया। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर हो उसको हम सिंगल नंबर बनाते हैं। देन डू द ऑपरेशन इन आउटसाइड व्हिच इज़ द केस व्हिच इन दिस केस इज़ टू मल्टीप्लाई बाई 10। इसके बाद में आप जो ब्रैकेट के बाहर का प्रोसेस है उसको करिएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है इस स्पेशल केस में। तो ये तो हो गया आपका ब्रैकेट का यूज। अब आगे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको बहुत अच्छे दिए गए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई दीज में। देखिए यहाँ पे आपको आपसे कह के आ रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। तो नीचे जो दिए गए हैं इनके लिए आप एक्सप्रेशन लिखिए, जो नीचे एक एक दिया। तो ए का एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 9 एंड 2। तो यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ कौन कौन सा सम होगा, 9 एंड 2। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें 9 एंड 2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 9 + 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए सम ऑफ 9 + 2 ये एक बात है और इनके सम को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये दूसरी बात है। तो जब हम इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 9 एंड 2, तो 9 और 2 के सम के साथ, तो 9 और 2 का हम सम कर देंगे। तो जो 9 एंड 2 का सम होगा इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है। अगला देखिए बी में क्या कह रहा है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाई 4। तो यहाँ देखिए आपको डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6, तो 18 एंड 6 का ये डिफरेंस हो गया और इसको किससे आपको डिवाइड करना है, 6/4। तो अगर इसको आप 4 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या ये सही है, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए जो 18 और 6 का डिफरेंस है वो एक अलग बात हो गई। 18 और 6 का जो डिफरेंस है उसको आप 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो इसको आप ब्रैकेट का यूज करके इस तरीके से लिखेंगे तब ये सही हो पाएगा। अगला देखिए जो आपका थर्ड में आपको क्या दिया गया है, देखिए 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स। देखिए 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। देखिए 45 पहले क्या दिया गया है, 45, ये थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमको देख दिया गया है 45। देखिए 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स, तो 45 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 टाइम्स। किसका 3 टाइम करना है, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। तो 3 और 2 को हम क्या करेंगे, सम करेंगे और इसका हम 3 टाइम करेंगे, यानी इसको हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम थोड़ा क्लियरली लिखेंगे, तो 45 इज डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स। क्या करेंगे, इसको हम 3 टाइम करेंगे, किसका सम करेंगे, जो सम होगा 3 और 2 का जो सम है, ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे 45 इज डिवाइडेड बाई सम ऑफ 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। तो अब आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से ये सही होगा। तो यहाँ आप इन सारे कंडीशंस में आपको ब्रैकेट का यूज़ करना है और ब्रैकेट का यूज़ करना बॉडमॉस रूल आपको बताया गया होगा। तो सबसे पहले आप जब भी कुछ करेंगे तो सबसे पहला काम आपका होता है, आप क्या करते हैं, आप इसको डिवीज़न करते हैं, या इसमें देखिए एक ब्रैकेट आप और भी लगा सकते हैं, इस तरीके का ब्रेसेज लगा सकते हैं यहाँ पे। तब आप इसको जितना अंदर इसका दिया है इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसको करिए, तभी आपका रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आएगा। और अगर आप इसको ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ऐसे भी सॉल्व करते हैं, तब भी आपका ये सही आएगा। दोनों साइड से आप करके देखिएगा। आगे यहाँ पे देखिए राइट 3 डिफरेंट सिचुएशंस फॉर 5 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो 5 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 के लिए आप जो है 3 डिफरेंट सिचुएशंस आप लिखिए। तो यहाँ देखिए पहला सिचुएशन आपका हो गया 5 + 8 यहाँ पे हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, दूसरा कंडीशन 5 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, एक कंडीशन ये हो गया। हम ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम अगला सिचुएशन क्या कर सकते हैं, और ये 2 कंडीशंस हो गए। इसके लिए एक तीसरा कंडीशन हमें लिख सकते हैं,
यहाँ पे आप देखिए जो आपका है 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 और हम लिख सकते हैं +8 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी जो 6 से पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई किया फिर 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस इसके आ गए। इस तरीके से आप इसको तीनों को लिख लीजिएगा। तो ये तरीका होता है लिखने का। आगे देखिए एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, तो ये आपको पता है पहले से, आपने पिछले क्लासेज में इसको देखा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो जिस तरीके से किया गया है इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर लेना। बाकी जो रोमन नंबर्स होते हैं, रोमन नंबर्स आपने पहले से पढ़े हैं, आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है। तो ये बुक में आपका पढ़ लेना, अगर कहीं पे कोई आपको समस्या होती तो आप पूछ लेना रोमन नंबर्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट थिंग है आप याद रखना, 1 के लिए हम आई का यूज करते हैं, 5 के लिए वी का, और 10 के लिए एक्स का, एल के लिए 50 का, सी के लिए 100 का, डी से 500 और एम से 1000 करते हैं। तो ये रोमन नंबर्स का जो सेटअप होता है आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या होती है तो आप यहाँ पे पूछ लेना। और ये जो रोमन नंबर में जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ये यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये आज का जो क्लास है ये पूरा हुआ, और ये आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब अगले जो लेसन 2 से आपको पढ़ाया जाएगा उसको आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वो शायद ये बुक वाला वीडियो ना हो, थोड़ा दूसरे तरीके का हो। तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा इसी तरीके से, और इसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।